हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पार्ट है इसका। रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की जो माता है 26 साल बड़ी है रोहन से, और उनकी उम्र का जो प्रोडक्ट है 3 ईयर फ्रॉम नाउ मीन आफ्टर 3 ईयर वो कितना है 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज हमने जहां बतानी है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज x ईयर, रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज x प्लस 26 ईयर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखा है रोहन की माता जो 26 साल बड़ी है रोहन से, तो इसलिए हमने रोहन की प्रेजेंट एज है वो लेट कर ली x ईयर। रोहन की माता की उम्र क्या हुई x प्लस 26 ईयर। आफ्टर 3 ईयर रोहन्स एज, अगर रोहन की प्रेजेंट एज है x ईयर तो 3 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी x प्लस 3 ईयर्स। रोहन्स मदर्स एज, रोहन की माता की उम्र जो है x प्लस 26 प्लस 3, क्योंकि उसकी प्रेजेंट एज कितनी थी x प्लस 26, तो x प्लस 26 प्लस 3 x प्लस 29 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी उम्र का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360। अगर 360 है तो इसका मतलब x प्लस 3 मल्टीपल x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। x लिखा x प्लस 29 प्लस 3 लिखा x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। x को x किया x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87, 329 का 87 इज इक्वल टू 360। x स्क्वायर 29x प्लस 3x 32x प्लस 87, 360 इस तरह ट्रांसफर हो गया, माइनस 360 आ गया इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बन गया माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x है। ठीक है, जहां हमने क्या करना है x स्क्वायर और माइनस 273 मीन एक स्क्वायर वाली टर्म और माइनस 273 की मल्टीपल करनी है, मीन कांस्टेंट टर्म की मल्टीपल करनी है, जिनकी दोनों की मल्टीपल आ रही माइनस 273 x स्क्वायर। और जो बीच में नंबर है, ठीक है, उसको आपने स्प्लिट करना है। उनकी जो स्प्लिट करके जो नंबर आएंगे उनकी मल्टीपल भी इन दोनों की मल्टीपल के इक्वल होनी चाहिए। इसलिए मैंने लिखा x स्क्वायर 32x की जगह लिख दिया 39x माइनस 7x, क्योंकि इसको हमने स्प्लिट कर ली, क्योंकि 39x में से 7x निकालें 32x आता है, और इन दोनों की मल्टीपल करें तो माइनस 273x स्क्वायर आता है। आगे x कॉमन ले लिया x प्लस 39, जहाँ से माइनस 7 कॉमन ले लिया x प्लस 39, क्योंकि x को x से हल करें x स्क्वायर, x को प्लस 39 के साथ मल्टीप्लाई करें 39x, इसी तरह माइनस 7 को अगर x से हल करें माइनस 7x और माइनस 7 की मल्टीपल 39 के साथ करें तो माइनस 273 बनता है इज इक्वल टू 0। जे x माइनस 7 जे वाला और जे x प्लस 39 और जे x प्लस 39 आपने एक ही बार लिख दिया x प्लस 39 इक्वल टू 0। आइदर दिस x माइनस 7 इक्वल टू 0 और दिस x प्लस 39 इक्वल टू 0। जब माइनस 7 दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया प्लस 7 आ गया, इसी तरह इधर प्लस 39 दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया माइनस 39 आ गया, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 39, तो मीन x की वैल्यू है 7 और माइनस 39। आपने रिजेक्ट कर देना है x इक्वल टू माइनस 39, क्योंकि यह रिजेक्ट, क्योंकि एज जो होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती। कभी आप ये नहीं बोलते हो कि उसकी उम्र माइनस 10 साल है या माइनस 20 साल है, तो इसलिए आपने x इक्वल टू माइनस 39 को रिजेक्ट कर दिया। देयरफॉर x इक्वल टू 7, x की वैल्यू आपकी 7, तो रोहन्स प्रेजेंट एज होगी 7 ईयर। ठीक है, आगे फोर्थ पार्ट। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कि उनका कि एक ट्रेन है वो ट्रैवल करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड में, अगर वो एक जैसी स्पीड रखती है तो 480 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम उसकी स्पीड कम कर दें कितनी
8 किलोमीटर पर आवर मीन 1 घंटे में 8 किलोमीटर जो स्पीड है उसकी वो कम करते हैं। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, फिर उसने 3 घंटे ज़्यादा लेने हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें जहाँ ट्रेन की स्पीड फाइंड करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना था 480 किलोमीटर। टाइम निकालने का फार्मूला आपको पता है पहले का ही, डिस्टेंस ओवर स्पीड, टाइम डिस्टेंस आपका 480 है, स्पीड आपकी x है, तो टाइम बता रहे हैं 480 अपॉन x हावर में आएगा। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर, मीन अगर हम ट्रेन की जो स्पीड है वो हम कम कर दें, कितनी 8 किलोमीटर पर आवर, नहीं 1 घंटे में 8 किलोमीटर अगर सपोज कर लो, वो पहले चल रही थी 50 किलोमीटर पर आवर, अगर 50 किलोमीटर पर आवर चलिए, अगर हमने उसकी स्पीड जो कम कर दी 8 किलोमीटर पर आवर मीन 42 किलोमीटर पर आवर अब चल रही है वो। इसी तरह पहले उसकी स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर लेट की थी, अब उसकी स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, इसलिए मैंने लिखा न्यू स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम का वही फार्मूला डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस तो उसने सेम ही कवर करना है 480, स्पीड आपकी कम होगी x माइनस 8, तो इसलिए टाइम इज इक्वल टू आ गया 480 अपॉन x माइनस 8 हावर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जहां अब उसने 3 घंटे ज़्यादा कब लेने हैं, ठीक है, अगर जहां सपोज कर लो पहले 10 घंटे में पहुंच रही थी, जहां अब वो 3 घंटे में 13 घंटे में पहुंचेगी, मीन ठीक है, पहले 10 हावर ले रही थी, अब ये 13 हावर ले रही है, तो मीन ये वाला जो टाइम है ये ज़्यादा हुआ इससे, अगर ये ज़्यादा हुआ तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, ठीक है, ये 3 घंटे यहाँ अब ज़्यादा ले रही है, इसलिए 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब 480 जहाँ भी है 480 जहाँ भी है 480 हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 480 ब्रैकेट x की मल्टीपल 1 के साथ, इधर x माइनस 8 की मल्टीपल 1 के साथ x माइनस 8 आ गया, डिवाइडेड बाय इन दोनों के आपस में मल्टीपल x माइनस 8 इंटू x इज इक्वल टू 3। 480 x माइनस की मल्टीपल अंदर चलेगी, माइनस एक्स बन गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस 8 बन गया, जो प्लस का x माइनस का x कट हो गया, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। आपके पास आ गया 480 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ये 480 आ गया 3 के नीचे, 3 1 का 3 163 का 480, ये आ गया आपके पास 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। फिर आगे अगेन इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 8 इंटू 160 और 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 8 को 160 के साथ मल्टीपल किया 1280 आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये 1280 को हमने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, जी इज इक्वल टू जहाँ आगे 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने सेम ही लिखा है, इसको घबराना नहीं देख कि सर ने इधर से जहाँ ऐसे कैसे लिख दिया, एक ही मतलब हुआ इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब हमने जहाँ भी माइनस 1280 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल करना है, माइनस 1280 को अगर हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर की मल्टीपल अगर हम माइनस 1280 के साथ करते हैं बनता है माइनस 1280 एक्स स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस 8x, माइनस 8x को आपने स्प्लिट करना है, उसकी भी दोनों की मल्टीपल जो नंबर आएंगे उन दोनों की मल्टीपल भी 1280 के इक्वल होनी चाहिए, जैसे माइनस 40x प्लस 32x, माइनस 40x प्लस 32x माइनस 8x बनता है। अगर हम इन माइनस 40x और मल्टीपल 32x करते हैं तो आपके पास माइनस 1280 एक्स स्क्वायर ही आता है, इसलिए मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 की जगह लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0, क्योंकि इस माइनस 8x की जगह आ गया माइनस 40x प्लस 32x, x जहाँ भी था जहाँ भी थी x कॉमन ले लिया, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन ले लिया, x माइनस 40 इक्वल टू 0।
तो x प्लस 32 जे x माइनस 40 और जे x माइनस 40 इसको एक ही बार लिख दिया इक्वल टू 0, एक ही बार आएगा क्योंकि कॉमन ले लिया ना इससे। तो x प्लस 30 x माइनस 40 इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। प्लस 32 दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया, माइनस 32 आ गया, माइनस x माइनस 40 तो है इक्वल टू 0 है, तो माइनस 40 दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया, प्लस 40 आ गया। तो रिजेक्ट x इक्वल टू माइनस 32, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। हैंस स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट।